हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सी एन मेहता और मैं आपके लिए लेके आया हूं 4 डे एंड 5 डे एग्जाम स्ट्रेटेजीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट जनवरी 26 एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैंने आपके डेज को डिवाइड किया है, कौन से डे पे कौन सा चैप्टर करना चाहिए, पहले किससे स्टार्ट करना चाहिए, किस चैप्टर को कितना आवर्स देना चाहिए, वो सब मैंने इस पीडीएफ में डिस्क्राइब किया। बट बिफोर वी स्टार्ट, पहले एक चीज दिमाग में रख लो, अकाउंट्स का पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपके एग्जाम्स के लिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? इसके लिए नहीं क्योंकि मैं वो पढ़ा रहा हूं, बट इसके लिए बिकॉज अकाउंट्स आपका फर्स्ट पेपर विल सेट द टोन फॉर ऑल ऑफ योर ऑल फर्दर एग्जामिनेशंस। तो अगर आपका पहला पेपर ही थोड़ा डाइसी गया है तो आप फिर स्ट्रेस लोगे उसका, दूसरे पेपर्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा वो। हो सकता है आपका प्रिपरेशन लॉ में काफी अच्छा हो बट लॉ में कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप फुल प्रिपेयर होके जाओ, अकाउंट्स में आपका बेस्ट दे के आओ। देखो पेपर कैसा भी हो, माई रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डरो मत। क्यों? अगर पेपर डिफिकल्ट है तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट है। पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। और अगर डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, आईसीएस सबको वैसे ही मार्क्स देगा, पासिंग परसेंटेज उतना ही आएगा। यू जस्ट हैव टू बी इन द टॉप 10-15%। बस ये नहीं सोचना है कि मेरे को इतना मार्क्स लाना है, ये सोचना है क्या मैं 10-15% में हूं, उसके लिए अपना बेस्ट देना है सारे पेपर्स में। चाहे अकाउंट्स अगर लेट से डाइसी भी गया है तो लॉ में आपका बेस्ट देना। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी से। सबसे पहला 4 डे स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस किया है। देखो, या तो 4 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करो या 5 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अगर आप थोड़ा स्ट्रेस ले सकते हो, सेकेंड एक चीज, अगर आप थोड़ा स्ट्रेस ले सकते हो तो 4 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करना। और एक 4 डे स्ट्रैटेजी उसके लिए भी यूजफुल है। प्रॉब्लम क्या है 5 डे स्ट्रैटेजी में, देयर इज अ हाई चांस कि आपने जो डे 1 पे किया था आप डे 5 पे भूल सकते हो। तो जो डे 1 डे 2 में किया था ना वो रिवाइज करना पड़ जाएगा। डे 4 में भी करना पड़ेगा बट डे 4 में बिकॉज टाइम गैप थोड़ा कम है तो याद रखने का पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इसके लिए 4 डे स्ट्रैटेजी और 5 डे स्ट्रैटेजी डिस्कस्ड है। प्रिफर्ड क्या है? 4 डे स्ट्रैटेजी। अगर आप फॉलो कर सकते हो तो वेरी गुड, नहीं कर सकते हो तो 5 डे स्ट्रैटेजी जाना। इसमें मैंने काफी स्ट्रेस थोड़ा मैनेज किया है, इसमें 10-12 घंटे में मैंने डिवाइड किया। यहाँ पे मैंने 12, 13, 14, 15 आवर्स तक खींचा है। ठीक है, तो पहले 4 डे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। 4 डे स्ट्रैटेजी के डे 1 को मैंने 12 आवर्स का रखा है, क्या अप्रॉक्स 12 आवर्स, जिसमें डेप्रीसिएशन, बीआरएस, इन्वेंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है आपको। कितना कितना आवर्स देना है? डेप्रीसिएशन को आप दे सकते हो 2-3 आवर्स, बीआरएस को 2-3 आवर्स, इन्वेंट्रीज को 2-3 आवर्स, रेक्टिफिकेशन को 2-3 आवर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 3-4 आवर्स। सर क्या सबको एक्सट्रीम वाला दे सकते हैं? जैसे डेप्रीसिएशन को 3, बीआरएस को 3, अगर एक्सट्रीम वाला देने जाओगे तो 14 आवर्स का डे बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइम गैप दिया ना मैंने 2-3 आवर्स, ये एक स्पेस मैनेज करने के लिए दिया है कि हो सकता है तुम्हारा डेप्रीसिएशन 2 आवर्स में हो जाए, बीआरएस 3 आवर्स में होएगा मे बी। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या पोजीशन है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखा है इसके अंदर। और अगर लेट से सारे चैप्टर आपको इजी लगता है, बहुत जल्दी हो गया, तो फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट डे 2 पे क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। कितना टाइम लेना है फाइनल अकाउंट्स को? 5-6 आवर्स लेना है। कितना टाइम? 5-6 आवर्स। उसमें क्या करना है? सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स गो थ्रू करना है। उसके अलावा जो अलग अलग केस सिनेरियोज है, अलग अलग सम्स है, हर एक सम में कुछ ना कुछ यूनिक है, उन चीजों को गो थ्रू करना है और फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन करना है। बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने हैं अकाउंट्स में। ट्राई करना ये 4 और 5 डे का जो टाइम है उसमें बहुत सारे सम्स आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस पॉसिबल है, अकाउंट्स फर्स्ट पेपर है, आप 4 से 5 दिन दे सकते हो, उसको 1.5 डेज देने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर, क्या सारे सम्स पूरे पूरे प्रैक्टिस करने के? नहीं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि आप स्क्रिबलिंग रिवीजन करो। मतलब लेट्स से डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन लिया, ऐसे अकाउंट बना दिया रफ में, लेट्स से मशीनरी अकाउंट बना दिया रफ में, इधर 2 बैंक का अमाउंट लिख दिया, इधर डेप्रीसिएशन लिख दिया, इधर बैलेंस लिख दिया, ऐसे ही रफ में। ये रिवीजन भी चलेगा। इजियर सम्स के लिए, छोटे सम्स के लिए ये करो, इंपॉर्टेंट सम्स के लिए फुल लेंथ रिवीजन करो। ठीक है, और क्या करना है? ठीक है, तो ये डे 2 13 आवर्स, 5-6 आवर्स इसमें फाइनल अकाउंट्स होगा। सिंगल एंट्री 4-5 आवर्स, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप 2-3 आवर्स, गुडविल 2-3 आवर्स। अगर टाइम है तो फिर एनपीओ से स्टार्ट कर लो। डे 3 14 आवर्स का रखो, मैंने 1-1 आवर बढ़ाया, क्या क्या पुश करते जाओगे ऑब्वियसली।
एनपीओ में 4 to 5 आवर्स, एडमिशन में 2 to 3 आवर्स, रिटायरमेंट में 2 to 3 आवर्स, डेथ 2 to 3 आवर्स, डिसोल्यूशन 2 to 3 आवर्स। तो आपका पार्टनरशिप यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है तो फिर शेयर से स्टार्ट कर लेना। फिर डे 4 पे क्या करना है, 15 आवर्स लेंदी डे, ठीक है। क्या करना है, अच्छा मैंने जानबूझकर ना जब भी डे स्टार्ट कर रहे हो तो बड़े बड़े चैप्टर रख दिए, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, शेयर्स। डे 1 पे नहीं रखा बिकॉज डे 1 पे सारे लाइट चैप्टर्स है। ये डे 1 इस तरीके से मैनेज्ड है कि लाइट चैप्टर्स है, धीरे धीरे आप बाउंड्रीज पुश करते जाओ। डे 2 पे फाइनल अकाउंट्स, डे 3 पे फर्स्ट चैप्टर ही एनपीओ, डे 4 पे फर्स्ट चैप्टर शेयर्स है। इंपॉर्टेंट है, आवर्स कम है, क्यों, क्योंकि ज्यादा कुछ प्ले एरिया नहीं है, बट काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका 3 to 4 आवर्स में अच्छे से नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, और टाइम दो, शेयर्स को अच्छे से खत्म करना, गलती से भी इसको छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। फिर डिवेंचर्स 2 आवर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 to 3 आवर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स है। फिर बोनस एंड राइट्स 2 आवर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 2 आवर्स, और लास्ट में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। सर थियरी छोड़ दूं चलेगा, मत छोड़ो, गलती मत करो, ऊपर से पढ़ के जाओ ना, सब कुछ अंडरस्टैंड, सब कुछ सबकी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए जाओ, सारे हेड पॉइंट्स पढ़ के जाओ, क्या पता लिखना पड़ जाए, काम आ जाए। फिर एग्जाम डे पे क्या करोगे, तुमने क्विक रिवीजन करना है। क्या करना है क्विक रिवीजन में, सारे एडजस्टमेंट जो तुमने मार्क किए, सारे पॉइंट्स जहाँ पे तुम मिस्टेक्स करते हो वो सब मार्क रखना, चारों दिन पे मार्क करना, और उसको लास्ट डे पे वापस रिवाइज करना, ठीक है। डे 5 स्ट्रेटेजी को क्या किया सिमिलर ही रखा है, खाली थोड़ा बहुत चैप्टर्स को शफल किया। डे 4 से ही सिमिलर है, थोड़े बहुत चैप्टर्स को शफल करके एक डे एक्स्ट्रा हो गया, और इसको मैंने लाइट रखा है थोड़ा, 10 to 12 आवर्स का पर डे पढ़ाई का टाइम रखा है, ठीक है। फर्स्ट डे पे सिर्फ 4 चैप्टर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ वेदर। 10 से 12 घंटे में इसको खत्म करो, किसी को कम मार्क लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा। अगर हो गया है जल्दी तो फाइनल अकाउंट से स्टार्ट कर दो। फिर डे 2 वापस से 10 to 12 आवर्स, फाइनल अकाउंट्स 6 से 7 घंटा लो, एकदम अच्छे से गो थ्रू करो, बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करो। इन्वेंट्री 2 to 3 आवर्स, उसके बाद ये कर लो, एक थोड़ा लाइट चैप्टर ले लो। फिर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और गुडविल, लाइट लाइट चैप्टर से आपका डे क्लोज करो। फिर डे 3 फुल पार्टनरशिप डे, क्या करोगे इसमें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, पूरा पार्टनरशिप के मोड में रहोगे, एक दिन पे पार्टनरशिप खत्म हो जाए। फिर डे 4 सुबह सुबह सिंगल एंट्री उठा लो, क्यों, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा तकलीफ वाला चैप्टर है, 5 से 6 घंटा अच्छे से समझो, कन्वर्जन मेथड को अच्छे से समझो। फिर नेक्स्ट ही तुरंत एनपीओ ले लो। सिंगल एंट्री और एनपीओ को मैं थोड़ा साथ में रखने का ट्राई करता हूं क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है काफी। फिर वो हो जाए, फिर शेयर्स, ये तुमने कर दिया ना, ये एनपीओ 10 मार्क के अराउंड का आ जाता है, शेयर्स 15 मार्क्स के अराउंड का आ जाता है। सिंगल एंट्री या फाइनल अकाउंट्स में से कुछ छोड़ा, ये दोनों भी सिमिलैरिटी है। अगर मैं बोल रहा हूँ सिंगल एंट्री या फाइनल अकाउंट्स सिमिलर चैप्टर्स है, अगर ये 3 चैप्टर तुम लोग ने कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30-40 मार्क्स का इधर पढ़ इस डे पे पढ़ोगे तो। फिर डे 5 क्या करोगे उस दिन, डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इश्यू ऑफ डिवेंचर को 2 घंटा ही रखा है, छोटा चैप्टर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को 2 से 3 घंटा दे दो, बोनस और राइट्स को 2 से 3 घंटा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को 2 घंटा, और फिर लास्ट में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को 2 से 3 घंटा फिर से, ठीक है। ऐसे करके आपका डे खत्म होगा। एग्जाम डे पे क्या करना है भाई, मार्क्ड एडजस्टमेंट्स और पॉइंट्स को गो थ्रू करो जहाँ पे तुम मिस्टेक करते हो। चैप्टर स्पेसिफिक थियरी को चैप्टर जब रिवाइज कर रहे हो ना, तभी ऊपर ऊपर से देख लो, एक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि क्या है। लर्न मत करो, लर्न करोगे काफी टाइम जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ले लेना, और ट्रू और फॉल्स भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स हाथ में है यहाँ पे, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, और कोई भी डाउट्स होगा आप इस यूट्यूब वीडियो पे कमेंट में डाल दो या फिर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दो, कुछ भी है अब प्लीज रीच आउट करना। बेस्ट ऑफ लक, प्लान अच्छे से करना, प्लान जितना अच्छे से करो उससे ज्यादा एग्जीक्यूशन पे फोकस करना। इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो ना, एक चीज ये होती है कि आप लोग पेपर के पहले थोड़ा डर जाते हो, तो डरना मत, ठीक है, अपने आप को काम रखना। सेकेंड, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में तुम क्या एग्जीक्यूट करते हो वो तुम्हारा मार्क्स डिसाइड करेगा। उस एग्जीक्यूशन में हो सकता है तुमने जो प्लान किया था वो फॉलो ना हो रहा, पेपर को इमीडिएटली, पेपर में ना इमीडिएटली स्ट्रैटेजी चेंज करती रहनी पड़ती है। पेपर भी एक वॉर से कम नहीं है, एक वॉर में कैसे सोल्जर्स इमीडिएटली स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, पेपर में भी इमीडिएटली सोचो पहले कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करना है वो करो। कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अटक गए हो, छोड़ दो, आगे चलो। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ रहा है लेंदी है,
ट्राई करो उसको कंसाइज करने को, ऐसे कर करके दिमाग कंटिन्यूस चलना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंस रखना, कामली पेपर सॉल्व करना एंड हो जाएगा, ठीक है। इस बार पेपर क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो बाय।